अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए क्या करना है हमें कि मैं सबसे पहले आपको मसाले बता दूं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सौंफ ले लिया है, 1 टीस्पून ले लिया है साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, चंद मैंने ले ली है साबुत लाल मिर्चें और चंद मैंने काली मिर्च ले लिए, चंद लौंग लिए, 2 से 3 मैंने ले लिए छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 जायफल का टुकड़ा, 2 बादियान फूल और 1 बड़ी इलायची। ठीक है जी, ये सब ले लिया मैंने। साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिए आलू तकरीबन 4 अदद लिए हैं, प्याज मैंने ले लिए हैं 4, टमाटर ले लिए हैं बड़े 3। ठीक है, चिकन मैंने ले लिया है 1 किलो और चावल ले लिए मैंने आधा किलो। ये मैंने पहले भिगो के रख दिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो आलू हैं ना, इनको हम करेंगे बॉईल। ठीक है, थोड़ा सा फूड कलर डाल के इनको हम बॉईल कर देंगे। ठीक है जी, मैंने पानी पहले से रख दिया था चूल्हे पे। ये मैंने 4 आलू लेके इनको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून फूड कलर। ठीक है जी, और साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। ठीक है, इसको करके थोड़ा सा मिक्स और इसको कवर करके पका लेते हैं हल्की आंच पे। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लिया मैंने एक पैन। ठीक है, ये सारे जितने भी मसाले हैं ड्राई मसाले, इनको हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। ठीक है, साबुत मसालों को हल्का से इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इनको हम कर लेंगे ग्राइंड। ये देखिए, ये हो गया है रोस्ट। ठीक है, अब इसको अपनी प्लेट में निकालते हैं। इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ला के फिर इसको हम पीस लेंगे। ठीक है, इसको पीसते हैं, अपनी प्याज कट करते हैं, टमाटर को ग्राइंड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके जी, यहाँ मैंने 1/4 कप ले लिया है ऑयल का। ठीक है जी, मेजरमेंट कप है, ये मैंने ले लिया 1/4 कप। प्याज मैंने कट कर ली थी स्लाइसिस में, अब ये इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ठीक है जी, देखो जी, प्याज हमारी हो गई है गोल्डन ब्राउन। इस पॉइंट पे जो है हम क्या करेंगे, थोड़ी सी प्याज अपनी निकाल लेंगे जो एंड में दम पे लगाएंगे। ठीक है, अब इस पे अपनी चिकन शामिल करेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे फ्राई इसके साथ अच्छे से, और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, 1 टेबल स्पून भर के, और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें जी, ये हो गया अच्छे से फ्राई। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मैंने जो टमाटर ग्राइंड करके रखे थे ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको करेंगे मिक्स अच्छे से, और साथ ही इसमें अब ऐड करेंगे अपने मसाले। मसालों में हम ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून ले लेंगे। ठीक है जी, कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ले लेंगे 1 टीस्पून। इसका स्पाइस नहीं होता, सिर्फ कलर होता है। हल्दी ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, और साथ ले लेंगे हम अपना नमक तकरीबन 2 टीस्पून भर के। ठीक है, इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, वो जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके और उसको हमने पीस लिया था, उसको भी हम अभी शामिल करेंगे साथ में। ठीक है, ये देखिए, ये मसाला जो मैंने पीसा था बहुत ज़्यादा मोटा, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है, दरदरा सा पीस लिया मैंने। ठीक है, ये इसमें चला जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आनी शुरू हो गई, जैसे मसाला हमने डाला बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। ठीक है जी,
ये देखिए जी 5 से 7 मिनट हो गए इनको पकते हुए, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे, इसमें ये जो आलू बुखारा है तकरीबन 7 से 8 दाने आलू बुखारे के ये इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें 1 प्याला दही का इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। दही इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा साथ में पानी ऐड करेंगे वरना दही फट जाता है, ठीक है। अब इसको करेंगे मिक्स। और मज़ीद इसको हम 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे। मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। ओके जी 10 मिनट मज़ीद इसको हो चुके हैं पकते हुए, ठीक है। बीच बीच में से हमने चेक कर लिया था, चिकन हमारी जो है वो गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आलू बॉईल किए थे वो और चंद हरी मिर्च ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और फ्लेम अपनी हाई करके इसको भून लेंगे तब तक जब तक कि इसका ऑयल बाहर नहीं निकलता, ठीक है जी। मिलते हैं फिर आपसे इसको भून लेने के बाद। ये देखिए इसको हमने ज़बरदस्त सा भून लिया है, इसका ऑयल जो है वो प्रॉपरली बाहर आ चुका है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अपनी फ्लेम करेंगे ऑफ और अब चावल बॉईल करते हैं। ये देखिए जी चावल के लिए मैंने ले लिया है पानी, उसमें 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 टेबलस्पून ज़ीरा सफ़ेद और 2 टीस्पून नमक, ये इसमें चला जाएगा। अब इसको अच्छा सा बॉईल देते हैं और अपने चावल बॉईल करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 1 लेयर देंगे इस पे चावल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये दिया हमने 1 लेयर चावल की। अब इस पे अपना मसाला डालेंगे, 1 लेयर देंगे हम अपने मसाले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने दे दी 1 लेयर मसाले की, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बाकी के चावल इस पे डाल देंगे। ये दे दिया इस पे। ठीक है जी। अब हम ये जो हमने प्याज रखी थी ये इस पे डाल देंगे। अच्छा, यहाँ मैंने ये बिरयानी एसेंस और केवड़ा ये दोनों ना 2-2 ड्रॉप्स ले लिए थे और थोड़ा सा ले लिया था फूड कलर, ठीक है। इन सब को इसमें मिक्स कर दिया पानी के साथ। अब ये हम इस पर फैला देंगे, ठीक है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा पुदीना और हरा धनिया भी डालें, ठीक है जी। ये मैंने पुदीना डाल दिया और हरा धनिया मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश रहता है। ये भी इस पे डाल देंगे, ठीक है। अब इसको देंगे दम तकरीबन 15 मिनट का, ठीक है। मैंने यहाँ चूल्हा जला दिया था, उसके ऊपर एक तवा रख लिया। अब उस पर ये हम ढक के 15 मिनट तक पकाएंगे। नीचे तवा रखेंगे ताकि लगे नहीं, ठीक है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम देंगे 15 मिनट, ठीक है। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। ओके जी, 15 मिनट्स हो चुके थे और दम आ चुका है, ठीक है। मैंने अपनी फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब हम इसका दम खोलेंगे। क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इसको करते हैं मिक्स। ये देखिए जी कैसी मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बनके हो गई तैयार। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।
ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी बनके हो गई है तैयार और हमने डिश आउट कर दिया है। साथ में सैलेड रायता भी बना दिया है। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जब आप लोग ट्राई करते हैं तो प्लीज़ 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 मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने ट्राई किया है और आपका कैसा बना है घर पे। और प्लीज़ और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं उसका जो है अपनी आईडी उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी। ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।